हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध संस्कृति क्यों? ने इस चीज को बहुत ही करीब से देखा है कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ी भ्रांतियां छुपी। वही अंबेडकर महासभा है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पवित्र अस्थियां कलश यहां पर स्थापित है। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। जो अन्य मीडिया आपको खबर नहीं दिखाती है, उस खबर को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ और लखनऊ के ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल डॉक्टर अंबेडकर महासभा। जी हाँ, यह वही अंबेडकर महासभा है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पवित्र अस्थि कलश यहाँ पर स्थापित है। और आज हमारे साथ में ये फैमिली है, ये परिवार है जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल पर बच्चे का जो है मुंडन संस्कार कराया है। हमारे कुछ सवाल हैं, हम उनसे जानेंगे। सर अब इधर आ जाइए। हमारे कुछ सवाल हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर महासभा ही क्यों चुना, बौद्ध विहार ही क्यों चुना। वैसे तो बहुत स्थल हैं, अंबेडकर महासभा को छोड़ करके हिंदू धर्म के बहुत स्थल हैं, लेकिन आखिरकार बौद्ध संस्कृति ही क्यों ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हमारे साथ में इस वक्त पिताजी हैं बच्चे के, तो हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। थोड़ा आप आ गए जी। जी क्या नाम है अपना? जी मैं डॉक्टर अभय कुमार जी। और मैं प्रॉपर लखनऊ का ही हूँ। जी। और हर वर्ष हम लोग यहाँ पे ये जो स्थान है अंबेडकर महासभा, यहाँ हम लोग प्रतिवर्ष 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को आते रहते हैं और जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली, ये हमारी बिटिया है, तो इसका मुंडन का प्लान किया। तो बहुत पहले से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो अंबेडकर जी की अस्थि कलश भी यहाँ कर केश दान करवाएंगे। और ये जो केश दान हुआ, ये भंते जी के हाथों से संपन्न किया गया। और हम लोग बहुत खुश हैं कि ये बौद्ध का रीति रिवाज से सारी चीज़ें हुई हैं हमारी फैमिली की तरफ से। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध संस्कृति क्यों अच्छी लगी, क्यों खास लगी? क्या वजह है कि आप हिंदू धर्म संस्कृति से ना करा करके बौद्ध संस्कृति से जो है मुंडन संस्कार कराया? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, और अगर हम इसमें बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत सारे विरोधी चीज़ें भी उठ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ना जा कर के बस हम ये जानना चाहें, जो ज्ञान का रास्ता है, जो ज्ञान का मार्ग हमें बुद्ध। हिंदू संस्कृति को छोड़ करके बौद्ध संस्कृति ही क्यों अच्छी लगी, हम बात कर रहे थे। जी देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और हम लोगों ने बचपन से जिसे देखा है, जिसे माना है, तो उनका साथ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। इस ऐतिहासिक स्थल पर हैं, देश ही नहीं विश्व के बौद्ध आपको देख रहे हैं। लगातार इस स्थल पर एक से एक जो है ऐतिहासिक संकल्प लिए गए हैं, प्रोग्राम हुए हैं, कार्य हुए हैं। और इसी स्थल पर देश के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी यहाँ पर आकर के उन्होंने खुद पीपल वृक्ष का जो है वृक्षारोपण किया। तथागत बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना भी हुई, जो यहाँ पर आप जो है देख भी सकते हैं। और यहाँ पर समय समय पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इस स्थल पर आ चुके हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, विश्व के बौद्ध हमारे देखते हैं। हम चाहते हैं कि आप विश्व के बौद्धों को आपके परिवार से क्या प्रेरणा मिले, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बस एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो मार्ग आप चुनें वो सत्य का मार्ग होना चाहिए, शांति का मार्ग होना चाहिए। और उसी मार्ग को हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, उसी के ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो आगे चल कर के भविष्य में अपने जो कार्यक्रम है, जो भी वो प्रोग्राम करे, जो भी वो सीखे, ज्ञान अर्जित करे, तो वो शांति का प्रतीक रहे। ठीक है। तो जो मेन हमारा बौद्ध धर्म का जो मेन मोटिव है, वो क्या है कि किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है।
उस चीज़ को हम पकड़ करके रखते हैं कि शांति के साथ में हम अपनी चीज़ों को आगे करते रहें। ठीक है जी जी सर अपना परिचय। हाँ मुझे जो है डॉक्टर बच्चे के हम बच्ची के जो है बाबा हैं दादाजी जी और जी, हाँ पिताजी। मैंने बच्चे का जो है अपना परिचय बच्चे बताइए, हाँ पहले मैं डॉक्टर सुंदरलाल, जी ये मेरा सुपुत्र है डॉक्टर अभय कुमार जी और उसकी बेटी है जी मतलब है कि तियारा, जी हाँ अद्रिका जो है। जी तो मैंने जो मतलब है कि हम इस प्रोग्राम में जो है बुद्ध धर्म से 85 से जुड़े हुए हैं, 85 से जुड़े हुए हैं जी और मेरी पहली पोस्टिंग कुशीनगर में मतलब है कि देवरिया में के ज़िले में कुशीनगर मतलब के पास में पटौना क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पे तैनात था। वहीं पर भंते जो है भंते शील रत्न और भंते ज्ञानेश्वर जी के संरक्षण में हमने इस बच्चे का हमने मुंडन संस्कार मतलब है और अपनी बेटी का 2 बच्चों का मतलब है कुशीनगर में मतलब मुंडन संस्कार कराया था। तो वही भावना तब से मेरे बच्चों का जो भी उपनयन संस्कार हुए हैं बहुत मतलब है कि केश कप्पन वाले, तो मैं बौद्ध धर्म की रीत से ही इसलिए इस धर्म को हमने इसलिए चुना कि इस धर्म के अंतर्गत सभी मानव एक समान है, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है, छोटे बड़े का कोई वो नहीं है, सबको समान दृष्टि से मतलब है किया जाता है। और सबसे बड़ी कि इसमें जो है न किसी प्रकार का भेद है न कुछ है और मतलब है शिक्षा का और ज्ञान का प्रतीक इस पूरे भारत में बुद्ध का मतलब है प्रकाश जो है दीप जो है बुद्ध ने जो है वो किया है, तो वो प्रकाशित होता रहे हम लोगों के मतलब है और उससे मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहें, यही हमारी जो है सामाजिक जो है। दादाजी हिंदू संस्कृति में क्या खराबी है जो बौद्ध संस्कृति को आप देखिए हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ी खराबी ये है कि वहाँ पर भेद है, तुम कौन हो। हमने अक्सर मैंने महसूस किया, हम बस में सफ़र करते हैं, जब तक वो व्यक्ति हमसे परिचित नहीं होता है बड़े प्रेम से बोलता है और जहाँ पहुँच दिया सर आप कौन हैं, मैंने कह दिया मैं तो भैया फलाने हूँ, तो उसको सांप सूंघ जाता है, बस वहीं से नाता ख़त्म। तो इसलिए हमने इस चीज़ को बहुत ही करीब से देखा है कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ छुपी हुई हैं और बहुत बड़े अपवाद हैं, मतलब इंसान में भेद है। और इसीलिए मतलब धर्म की जो है जो सनातन को लेके चिल्लाया जा रहा है, तो सनातन धर्म जो मतलब है कि इतनी जल्दी नहीं उठेगा जब तक मतलब है समता, बंधुता और मानवता का मूल एक नहीं होगा, तब तक जो मतलब इस धर्म का हिंदू धर्म का विकास नहीं होगा। लेकिन जो महंत हैं जो पंडे हैं वो तो ये कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो फिर आपने जिस संस्कृति को चुना है वो हिंदू ही कहलाई? नो, सबसे मतलब 2500 वर्ष पहले का मतलब है बुद्ध का इतिहास रहा है। अब ये कहते हैं कि पीढ़ियों से मतलब है कि जो है चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा बौद्ध धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है, इसलिए जो है हम इसको मानते हैं और हम समाज में प्रेरणा देते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि पहले हम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बात कह रहे हैं या हम जो धर्म के लिए वो कर रहे हैं कि आप उसे मानें। और तो बुद्ध का कहना ये पहले मेरी बात को सुनो, उसको जानो, उसको समझो, उसके बाद उसको मानो और उसका अनुसरण करो। जी मैडम आप आ जाइए। आप अंबेडकर महासभा की कोषाध्यक्ष हैं
और बच्चे की बुआ जी हैं, बच्चे की बुआ जी हैं, बुआ नानी कह लीजिए, नानी जी हैं। नहीं, बुआ नानी। हाँ, बुआ नानी। तो क्या कहना है आज के इस अवसर पर, चूंकि बुद्ध पूर्णिमा भी है और इसी अवसर पर बच्चे का मुंडन संस्कार भी कराया है। ये सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इस स्थल को चुना। थोड़ा बराबर में आ जाइए आप लोग प्लीज। ये जो अम्बेडकर महासभा, ये बहुत ही पावन भूमि सीधे है, सीधे सीधे सीधे। क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब की पावन अस्थियाँ रखी हुई हैं। और वो जो अस्थियाँ आई हैं वो माई साहब अपने हाथ से लेकर के आई थी यहाँ पे 91 में। उसके बाद ये जो बोधि वृक्ष लगा हुआ आप देख रहे हैं, श्री के नारायण जी लगा, लेकिन ये जो मतलब जिस पौधे की छाल, वो छोटा पौधा है जिस वृक्ष का, वो स्वयं भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने वो जिस पेड़ को लगाया था, जिस पौधे को उन्होंने 6 महीना उसको पाला था दीप जला के श्रावस्ती में, उसी की डाल ये है। तो ये और भी मतलब बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ हो गई है जी के आर नारायणन के हाथों रोपा गया। जी यहाँ पे बीपी सिंह भी आए, प्रधानमंत्री जी ये आए, मतलब अब वर्तमान वाले तो आए हैं, और भी बहुत सारी मतलब हस्तियाँ आई हैं, जैसे जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ वो पर भी इस आए स्थल हैं। पर आ चुके हैं। वो भी आए हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री राजनाथ जी थे वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। उन्हीं के हाथ से ये जो बड़ी मूर्ति लगी है उन्हीं के, बाबा साहब की जो बाबा मूर्ति है साहब। वो राजनाथ राजनाथ सिंह सिंह के ने कार्यकाल में हाँ। जो है। तो ये एक पूरी तरह से ऐतिहासिक स्थल है। तो जी। मैंने सोचा कि भाई बच्चे, क्योंकि हम लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जी बुद्ध धर्म जैसा दुनिया में शायद कोई धर्म नहीं है जो बुद्ध धर्म में जो अच्छाई है, और सब में कुछ ना कुछ बुराई जरूर मिलेगी, लेकिन बुद्ध धर्म में कोई भी बुराई नहीं है। तो हम लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम बुद्ध धर्म से तो केस कप्पन होगा ही, लेकिन स्थल ऐसा चुना जाए जो ऐतिहासिक है। तो हमने फिर ये अम्बेडकर महासभा को चुना। तो बहुत सारे मतलब बुद्ध स्थली बहुत हैं, लेकिन लखनऊ में जो इस जगह की पहचान है वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक चीज़ है। जी। इसलिए मैंने सोचा। क्या क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम आशीष है। जी। तो आज के इस अवसर पर जो है क्या कुछ कहना है आपका? मुझे यही कहना है कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे जो शांति मिलती है, जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस है वहाँ पे आप कभी भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको पीस बहुत मिलेगा। जितनी शांति आपको बुद्धिस्ट प्लेसेस पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो डेट्स वाई आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। और ये यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अस्थि कलश भी स्थापित है, तो ये और ही ज़्यादा पावन धरती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं अपील करूँगा सभी से कि जो भी बौद्ध धर्म को थोड़ा सा भी मानते हैं तो उनको कम से कम महीने में एक बार बुद्धिस्ट प्लेस पे ज़रूर जाना चाहिए। हर रविवार को जरूर हाँ हाँ हाँ, नहीं हर रविवार अगर नहीं भी जा सकते हैं तो एटलीस्ट महीने में एक बार तो ज़रूर जाएं, ताकि उनको अपने धर्म से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर उनको जानकारी मिलती रहे, और कम से कम महीने में एक दिन मेडिटेशन करेंगे तो कुछ शांति उनको मिलेगी। बस मेरा यही कहना। धन्यवाद। चलिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण थे और आज बुद्ध पूर्णिमा भी थी और 1 मई है, मजदूर दिवस भी है और इससे ऐतिहासिक श्रमिक दिवस भी है। और इसे ऐतिहासिक अवसर पर जो है केश कप्पन संस्कार बौद्ध भिक्षु भंते जी के द्वारा जो है संपन्न कराया। आज की इस पूरी कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए बुद्धिस्ट टाइम्स TV। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।